नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और मैं आपके लिए लाया हूँ प्रीवियस डीएलएड का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए देखते हैं जो भाई बहन डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं या डीएलएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराया है उन्होंने, तो उनके लिए प्रैक्टिस सेट काफ़ी लाभदायक रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहले तो आप जान लीजिए कि इसका जो पूर्णांक होता है 25 नंबरों का होता है और 1 घंटे इसमें समय आपको मिलता है। सभी प्रश्न इसमें अनिवार्य होता है और उसके आगे जो है बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में लगभग 30 शब्दों में आपको लिखना होता है, लघु उत्तरीय में 50 शब्दों में, और बाकी आप बहुविकल्पीय में आपको केवल टिक ही लगाना होता है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा हा व्यंजन कहलाते हैं। आपका ऑप्शन पहला है ऊष्म, दूसरा है अंतस्थ, तीसरा है संयुक्त और चौथा है द्विगुण। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, पहला सही होगा ऊष्म। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा हा जो होता है ये ऊष्म व्यंजन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है अहि शब्द का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन पहला है आपका सर्प, दूसरा है शार्दूल, तीसरा है नृप, चौथा है भंवरा। तो आपका ऑप्शन पहला सही होगा सर्प। अहि का मतलब होता है सर्प, और राहु भी होता है, लेकिन ऑप्शन में सर्प दिया है तो सर्प ही लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है स्थावर का विलोम शब्द है। ऑप्शन पहला है आपका सचल, दूसरा है चेतन, तीसरा है चंचल और चौथा है जंगम। तो आपका ऑप्शन चौथा सही होगा, जंगम। स्थावर का विलोम होता है जंगम। नेक्स्ट देखते हैं चौथा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो आप देख ही रहे हैं, तो इसमें जो शुद्ध शब्द है आपका वो है दूसरा, कुमुदिनी। ये आपका कुमुदिनी एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है। आपका ऑप्शन पहला है श्याम सुंदर दास, दूसरा है रामचंद्र वर्मा, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा है बाबूराम सक्सेना। तो तीसरा आपका सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो चलिए देखते हैं। छठा है आपका अंश और अंश में क्या अंतर है। तो आपको पता होगा अंश का मतलब होता है बाँह। ये वाला जो अंश है इसका मतलब होता है बाँह या भुजा। जो भुजाएं होती हैं हमारे हाथों की, उसी को कहा जाता है, या बाजू कह सकते हैं। और ये वाला जो अंश है इसको कहा जाता है टुकड़ा या भाग। कोई कहते नहीं ये किसका अंश है, ये टुकड़ा है और भाग भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। 7वां है आपका या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन है। तो ये आपके जो है अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला, वा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां आपसे पूछा गया है कि स्वर किसे कहते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं बिना व्यंजन की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ड होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। यानी कि बिना व्यंजन की सहायता लिए जो शब्द बोले जाते हैं, जो वर्ण बोले जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। बस इतना आप लिख देंगे, नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। तो अर्वाचीन का मतलब होता है, अर्वाचीन दिया हुआ है, इसका मतलब होता है मतलब विलोम शब्द इसका होता है प्राचीन। और उचित का आप सबको पता होगा, उचित का जो होता है विलोम अनुचित होता है। उचित और अनुचित, यानी कि उचित का विलोम है अनुचित। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे 10वां, अनुस्वार किसे कहते हैं। तो अनुस्वार जो होता है स्वर के बाद आने वाला व्यंजन होता है। इसकी ध्वनि जो होती है, जब इसको हम बोलते हैं अनुस्वार को, तो नाक से निकलती है। जैसे अंग जहाँ पे लगा हो, अंग की बिंदी लगी हो, उसे ही अनुस्वार कहते हैं। जब भी आप इसको बोलेंगे तो नाक से इसकी ध्वनि निकलेगी। नेक्स्ट है, पूछा गया है आपसे शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं। तो शब्द का मतलब होता है अनेक वर्णों से बने अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जो कई वर्णों से मिलकर बनता है, जैसे कि मान लीजिए अमर लिखा हुआ है, तो इसमें 3 वर्ण मिलके बने हुए तो एक शब्द बन रहा है ना, तो ये शब्द हो जाएगा। और पद जो होता है अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। मतलब जिस शब्द का कोई अर्थ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है।
देखते हैं। बारहवां है आपका अग्नि, अमृत तथा गणेश के दो दो समानार्थक शब्द लिखना है आपको। तो अग्नि का आप सबको पता है, अग्नि का ज्वाला बोल सकते हैं आप, ज्वाला हो गया, और दहन भी होता है। दो आपको लिखना है, दो आपने लिख दिया। अमृत के बारे में पूछा गया है, तो अमृत को सुधा, अमृत को जो है सुधा, सोम या फिर सुरभोग भी कह सकते हैं। और पूछा है गणेश जी का, तो गणेश को आप विनायक बोलते हो, विनायक, लंबोदर या गणपति। दो आपको लिखना है, दो ही लिखिएगा, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा लिख देंगे तो ज़्यादा आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है अल्प विराम पूछा गया है, तो अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम मतलब कॉमा होता है। तो आपको पता है ये कॉमा का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ पे थोड़ा सा रुकना हो, जैसे किसी ने कहा हाँ मुझे अच्छा लगा, तो हाँ के बाद, जैसे हाँ ये है, किसी ने कहा कैसा लगा, तो हाँ मुझे अच्छा लगा, तो हाँ के बाद कॉमा हो जाएगा, उसके बाद आप पूरे वाक्य को लिख दिए, हाँ मुझे अच्छा लगा। ठीक, तो यहाँ पे कॉमा का प्रयोग हो गया, उसे ही अल्प विराम कहते हैं। अर्ध विराम की अगर बात करें तो निरंतर प्रयत्नशील रहो, यहाँ पे आप अर्ध विराम ऐसे लगता है, ऊपर पॉइंट रहेगा, नीचे हल्का सा कॉमा रहेगा, इसे ही अर्ध विराम कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, जैसे किसी ने कहा निरंतर प्रयत्नशील रहो, रुकना कायरता है, तो प्रयत्नशील रहो के बगल ही हमको लगाना है अर्ध विराम। पूर्ण विराम की अगर बात करें तो जैसे मान लो कोई वाक्य किसी ने कहा दरवाज़ा खोलो, मान लो कहा गया, तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है? लास्ट में पूर्ण विराम ऐसे। और प्रश्नवाचक चिन्ह को आपको पता ही है कि क्वेश्चन मार्क ऐसे बनता है, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पे लगे हुए होंगे। नेक्स्ट आपका इतने क्वेश्चन है, मैं इसको आपको नहीं करा रहा हूँ, अगर आप सबको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं। मैंने इतना ही नोट्स बनाया था। अगले वीडियो का इंतज़ार करते रहिएगा, आपको जल्दी आपको नई वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।